क्या आपने कभी सोचा है, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में बनाया, जिसके नथनों में जीवन की सांस स्वयं परमेश्वर ने फूंकी, जो मृत्यु से पहले पैदा हुआ था, उसकी मृत्यु कैसे हुई? बाइबल में आदम की मृत्यु का वर्णन बहुत छोटा है, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा और उसका प्रभाव पूरी मानव जाति पर है। यह केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, यह वह क्षण था जहां से हर कब्र, हर आंसू और हर मृत्यु यात्रा की शुरुआत हुई। आदम को मृत्यु क्यों दी गई? मृत्यु का बीज कब बोया गया? क्या आदम तुरंत मरा या धीरे धीरे? परमेश्वर ने क्या कहा था और वह कैसे पूरा हुआ? सब कुछ केवल बाइबल से। आदम की सृष्टि, मृत्यु से पहले का मनुष्य, आदम की उत्पत्ति। तब यहोवा परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को रचा और उसके नथनों में जीवन की सांस फूंकी और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति 2:7। यहां ध्यान दीजिए, आदम मिट्टी से बना, लेकिन जीवित तब हुआ जब परमेश्वर ने सांस दी। मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं था। बाइबल के अनुसार आदम नश्वर नहीं बनाया गया था, वह मृत्यु के अधीन नहीं था। मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं, मृत्यु का पहला उल्लेख। और यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल निसंकोच खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति 2:16 और 17। यह बाइबल में मृत्यु का पहला उल्लेख है। महत्वपूर्ण बातें, मृत्यु पहले से मौजूद नहीं थी। मृत्यु पाप से जुड़ी हुई थी। मृत्यु एक परिणाम थी, सृष्टि नहीं। पाप, मृत्यु का द्वार, आज्ञा का उल्लंघन। जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष भोजन के योग्य और देखने में मनभावना और बुद्धि देने में मनोहर है, तो उसने उसका फल लिया और खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। उत्पत्ति 3:6। यहां ध्यान दें, आदम ने स्वयं खाया, किसी ने उसे मजबूर नहीं किया। आज्ञा स्पष्ट थी। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। लेकिन प्रश्न उठता है, आदम उस दिन गिरा नहीं, उस दिन उसकी सांस नहीं रुकी, तो क्या परमेश्वर का वचन असत्य हुआ? नहीं। उस दिन आदम कैसे मरा? तब उन्होंने यहोवा परमेश्वर की आवाज सुनी, जो वाटिका में दिन की ठंडी हवा में फिर रहा था, और मनुष्य और उसकी पत्नी यहोवा परमेश्वर से छिप गए। उत्पत्ति 3:8। यह एक आत्मिक मृत्यु थी। पहली बार आदम परमेश्वर से छिपा, डर उत्पन्न हुआ, संगति टूटी। यही आत्मिक मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु की पुष्टि। पर तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच अलगाव कर दिया है। यशायाह 59:2। आदम जीवित था पर परमेश्वर से अलग। यही मृत्यु की शुरुआत थी। मृत्यु का विधान, शरीर भी मरेगा। श्राप और मृत्यु की घोषणा, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा, यहां तक कि भूमि में फिर लौट जाए, क्योंकि उसी में से तू लिया गया था। तू मिट्टी है और मिट्टी में फिर लौट जाएगा। उत्पत्ति 3:19। यहां परमेश्वर स्पष्ट करता है, आदम अब मरने योग्य है, उसका शरीर मिट्टी में लौटेगा। मृत्यु अब निश्चित है। आदम की वास्तविक मृत्यु। आदम की आयु, आदम की कुल आयु 930 वर्ष हुई और तब वह मर गया। उत्पत्ति 5:5। बाइबल यहां मृत्यु का तरीका नहीं बताती, बीमारी, दुर्घटना या कारण नहीं बताती, इसलिए हम अनुमान नहीं लगाते। आदम की मृत्यु का कारण, पाप मतलब मृत्यु। इस कारण जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। रोमियो 5:12। कारण स्पष्ट है, पाप, आज्ञा भंग, परमेश्वर से अलगाव। आदम की मृत्यु कैसे हुई? बाइबल के अनुसार पहले दिन से आत्मिक मृत्यु, समय के साथ वह शारीरिक मृत्यु। कारण सिर्फ पाप, स्रोत सिर्फ आज्ञा उल्लंघन, परिणाम संपूर्ण मानव जाति पर मृत्यु। अब आगे क्या आएगा? क्या आदम को अनंत जीवन का अवसर मिला? जीवन के वृक्ष का रहस्य, क्या आदम उद्धार पाया? मृत्यु के बाद आदम की स्थिति क्या होगी? आदम पाप करने के बाद भी उसी दिन गिरा नहीं, उसी दिन उसकी सांस नहीं रुकी, उसी दिन उसकी कब्र नहीं बनी। तो फिर प्रश्न उठता है, अगर परमेश्वर ने कहा था तू अवश्य मर जाएगा, तो आदम जीवित कैसे रहा? परमेश्वर ने उसे तुरंत क्यों नहीं मारा? क्या आदम अमर हो सकता था? जीवन के वृक्ष का रहस्य क्या था? क्या आदम को उद्धार की कोई आशा दी गई? अब हम उस सबसे गहरे और सबसे अनदेखे सत्य को देखेंगे, जो आदम की मृत्यु से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आदम को जीवन से क्यों रोका गया? पाप के बाद आदम की स्थिति, जीवित लेकिन मृत।
उत्पत्ति 3 के बाद हम देखते हैं आदम चलता है, आदम बोलता है, आदम संतान उत्पन्न करता है, आदम काम करता है, लेकिन बाइबल उसे फिर भी मृत्यु के अधीन घोषित करती है। तू मिट्टी है और मिट्टी में फिर लौट जाएगा। उत्पत्ति 3 का 19। इसका अर्थ मृत्यु अब निश्चित भविष्य बन चुकी थी। समय तय नहीं, पर परिणाम तय था। मृत्यु का अर्थ केवल शरीर नहीं। बाइबल में मृत्यु केवल सांस रुकना नहीं है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6 का 23। यहां मृत्यु परमेश्वर से अलगाव, जीवन के स्रोत से कटाव, अनंत जीवन से वंचित होना। आदम यही स्थिति में था। जीवन का वृक्ष, आदम की मृत्यु का सबसे बड़ा प्रमाण। जीवन का वृक्ष क्या था? यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में मनभावने और खाने में अच्छे थे, और वाटिका के बीचों बीच जीवन का वृक्ष भी था। उत्पत्ति 2 का 9। महत्वपूर्ण तथ्य, जीवन का वृक्ष वास्तविक था, यह प्रतीक नहीं बताया गया। इसका उद्देश्य जीवन देना था। जीवन के वृक्ष का उद्देश्य, बाइबल बताती है कि जीवन का वृक्ष अमृता से जुड़ा था, निरंतर जीवन बनाए रखने का साधन था। इसका प्रमाण हमें आगे मिलता है। परमेश्वर का निर्णय जीवन से रोकना, परमेश्वर का गंभीर वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, देखो, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाने में हम में से एक के समान हो गया है। अब ऐसा न हो कि वह अपना हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष से भी ले और खाकर सदा जीवित रहे। उत्पत्ति 3 का 22। यह पद आदम की मृत्यु को पूरी तरह स्पष्ट करता है। यह बताता है आदम अमर नहीं था, अमृता जीवन के वृक्ष से जुड़ी थी। यदि आदम खा लेता तो सदा जीवित रहता, इसलिए परमेश्वर ने उसे रोका। मृत्यु क्यों आवश्यक थी? यदि आदम पाप की स्थिति में परमेश्वर से अलग जीवन के वृक्ष से खाता तो पाप अनंत हो जाता, पतित मनुष्य सदा जीवित रहता। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया। अदन से निकाला जाना, मृत्यु की मुहर, अदन से निष्कासन। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर काम करे जिसमें से वह लिया गया था। उत्पत्ति 3 का 23। उसने मनुष्य को निकाल दिया और अदन की वाटिका के पूर्व में करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वलंत तलवार को ठहराया कि वे जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा करें। उत्पत्ति 3 का 24। यह दर्शाता है जीवन का मार्ग बंद कर दिया गया। मृत्यु अब अपरिहार्य थी। आदम का जीवन सीमित हो गया। मृत्यु की प्रक्रिया धीरे धीरे आदम की लंबी आयु, आदम की कुल आयु 930 वर्ष हुई और तब वह मर गया। उत्पत्ति 5 का 5 यह दिखाता है मृत्यु तुरंत नहीं आई, पर निश्चित रूप से आई। परमेश्वर का वचन टला नहीं, केवल प्रक्रिया में पूरा हुआ। जिस दिन तू खाएगा का अर्थ बाइबल के अनुसार उस दिन आत्मिक मृत्यु हुई, उसी दिन जीवन से कटाव हुआ, उसी दिन मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हुई। वह तो मरा हुआ था अपने अपराधों और पापों के कारण। इफिसियों 2 का 1। आदम और संतानों पर मृत्यु का प्रभाव। आदम की संतान भी मृत्यु के अधीन। आदम ने अपने स्वरूप और अपनी समानता का एक पुत्र उत्पन्न किया। उत्पत्ति 5 का 3। लेकिन यह स्वरूप अब पतित था। मृत्यु का बीज स्थानांतरित हो चुका था। कैन और हाबिल मृत्यु का प्रमाण, और कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला। उत्पत्ति 4 का 8। मृत्यु अब संसार में प्रवेश कर चुकी थी। आदम को आशा दी गई, मृत्यु के बीच उद्धार। पहला सुसमाचार, और मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और उसके वंश के बीच वैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उत्पत्ति 3 का 15। यह पद मृत्यु के बीच आशा देता है, पाप के बीच उद्धार की घोषणा करता है, आने वाले उद्धारकर्ता की ओर संकेत करता है। क्या आदम का उद्धार संभव था? बाइबल यह नहीं कहती। आदम स्वर्ग गया या नरक गया, या उसकी आत्मा की स्थिति क्या है? इसलिए हम निष्कर्ष नहीं निकालते। हम केवल इतना जानते हैं, आदम मृत्यु के अधीन मरा, उद्धार की प्रतिज्ञा दी गई। आदम क्यों मरा? बाइबल के अनुसार पाप के कारण, जीवन के वृक्ष से वंचित होने के कारण, परमेश्वर से अलग होने के कारण, मृत्यु की प्रक्रिया में प्रवेश के कारण। लेकिन साथ ही मृत्यु अंतिम शब्द नहीं थी। उद्धार की प्रतिज्ञा दी गई, जीवन का मार्ग भविष्य के लिए रखा गया। अब आगे हम देखेंगे आदम की मृत्यु के बाद क्या हुआ। मृत्यु के बाद आदम की स्थिति, आदम और अंतिम आदम का संबंध। क्या आदम की मृत्यु ने यीशु के आगमन की आवश्यकता पैदा की? आदम की मृत्यु और अनंत जीवन का रहस्य। आदम मर गया, बाइबल यह कहती है, और तब वह मर गया। लेकिन क्या कहानी यहीं समाप्त हो जाती है? अगर आदम की मृत्यु ही अंतिम सत्य होती
तो आज कोई आशा नहीं होती, कोई उद्धार नहीं होता, कोई पुनरुत्थान नहीं होता। तो फिर प्रश्न उठता है, आदम की मृत्यु के बाद बाइबल क्या कहती है? क्या आदम की मृत्यु ने किसी और के आने का मार्ग खोला? पहला आदम क्यों असफल हुआ? अंतिम आदम कौन है? क्या मृत्यु पर अंतिम विजय संभव है? आदम की कुल आयु 930 वर्ष हुई और तब वह मर गया। उत्पत्ति 5 का 5। बाइबल मृत्यु का समय बताती है, लेकिन मृत्यु के बाद की स्थिति नहीं बताती। इसलिए हम स्वर्ग नरक का दावा नहीं करते। हम केवल बाइबल के आगे बढ़ते हुए सत्य को देखते हैं। मृत्यु के बाद मनुष्य की स्थिति, बाइबल की सीमाएं। मृत्यु मतलब मिट्टी में लौटना। तू मिट्टी है और मिट्टी में फिर लौट जाएगा। उत्पत्ति 3 का 19। सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। सबोपदेशक 3 का 20। बाइबल यहां बताती है शरीर का अंत, भौतिक अस्तित्व का समाप्त होना। आत्मा की स्थिति पर यहां कोई विवरण नहीं दिया गया, इसलिए हम चुप रहते हैं। मृत्यु की सार्वभौमिकता, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3 का 23। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6 का 23। आदम की मृत्यु व्यक्तिगत नहीं थी, सार्वभौमिक परिणाम लेकर आई। पहला आदम असफल प्रतिनिधि। आदम एक प्रतिनिधि था। इस कारण जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। रोमियो 5 का 12 यह पद स्पष्ट करता है, आदम अकेला नहीं था, वह पूरी मानव जाति का प्रतिनिधि था। उसका पाप मतलब सबका पाप, उसकी मृत्यु मतलब सबकी मृत्यु। आदम के द्वारा क्या आया? बाइबल के अनुसार पाप आया, मृत्यु आई, अलगाव आया। एक अपराध से सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा हुई। रोमियो 5 का 18 अंतिम आदम, बाइबल का निर्णायक मोड़। अब बाइबल एक नया शब्द प्रयोग करती है, अंतिम आदम का परिचय। पहला मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना, अंतिम आदम जीवन देने वाली आत्मा बना। पहला कुरिन्थियों 15 का 45। यहां बाइबल स्वयं तुलना करती है, पहला आदम, अंतिम आदम। यह अंतिम आदम है, पहले और अंतिम आदम में अंतर। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जीवित किए जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 का 22। आदम की मृत्यु क्यों आवश्यक थी? यदि आदम न मरता, यदि आदम पाप के साथ अनंत जीवित रहता, जीवन के वृक्ष से खा लेता, तो पाप अनंत हो जाता, उद्धार असंभव हो जाता। इसलिए परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष रोका, मृत्यु को अस्थायी समाधान बनाया। मृत्यु परमेश्वर की अंतिम योजना का हिस्सा। वह सब कुछ अपने समय पर सुंदर बनाता है। सबोपदेशक 3 का 11। मृत्यु दंड भी है, लेकिन साथ ही उद्धार की योजना का मार्ग भी। पुनरुत्थान आदम की मृत्यु का अंतिम उत्तर। मृत्यु अंतिम शब्द नहीं, अंतिम शत्रु जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। पहला कुरिन्थियों 15 का 26। मृत्यु अभी कार्य कर रही है, लेकिन उसका अंत तय है, पुनरुत्थान का वादा। क्योंकि जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जीवित किए जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 का 22। यह नश्वर अविनाशी को पहन लेगा। पहला कुरिन्थियों 15 का 54। जीवन का वृक्ष, फिर से खुला मार्ग, प्रकाशित वाक्य की अद्भुत घोषणा। जो जय पाएगा उसे मैं जीवन के वृक्ष का फल खाने दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2 का 7। नगर के बीचों बीच जीवन का वृक्ष था। प्रकाशित वाक्य 22 का 2। जो आदम से छीना गया था, वह मसीह में वापस दिया गया। आदम की मृत्यु से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहली शिक्षा, पाप हल्की बात नहीं। जो आत्मा पाप करे वही मरेगी। यहेजकेल 18 का 4। दूसरी शिक्षा, आज्ञाकारिता जीवन है। यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान। मत्ती 19 का 17। तीसरी शिक्षा, केवल एक ही मार्ग, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यूहन्ना 14 का 6। आदम की कहानी, हमारी कहानी। पहला मनुष्य पृथ्वी से है, दूसरा मनुष्य स्वर्ग से है। पहला कुरिन्थियों 15 का 47। हम सब आदम में जन्म लेते हैं, लेकिन मसीह में नया जीवन पाते हैं। आदम की मृत्यु कैसे हुई, क्यों हुई और उसका अंतिम अर्थ क्या है? बाइबल के अनुसार आदम ने पाप किया, पाप से आत्मिक मृत्यु आई, जीवन के वृक्ष से वंचित किया गया, शारीरिक मृत्यु निश्चित हुई, आदम मर गया, मृत्यु सब में फैल गई। लेकिन अंतिम आदम आया, पुनरुत्थान का मार्ग खुला, जीवन का वृक्ष फिर उपलब्ध हुआ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3 का 16।
आदम एक ऐसा किरदार है बाइबल में जिसके बारे में जानना लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि आदम कैसा था, कैसे रहता था। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न ये है कि आदम की मौत कैसे हुई, हवा की मौत कैसे हुई। और बाइबल में ऐसे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके डेथ के बारे में तो नहीं लिखा गया है, लेकिन उनके बारे में जानना हर कोई चाहता है। और आज की वीडियो हमारी आदम के डेथ पर ही बेस्ड थी कि कैसे आदम की मौत हुई और रीजंस क्या थे और चिन्ह क्या थे और चीजें हमने आपके साथ शेयर की। हमने इस वीडियो में एक एक पॉइंट बाइबल के अकॉर्डिंग ही शेयर करने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारा ये प्रयास रहता है कि अगर हम आपको मनगढ़ंत या फिर झूठ भी बता दें कि हाँ आदम की मौत ऐसे हुई थी, तो उससे हमें क्या फायदा होगा, आपको क्या फायदा होगा। बस एक वेस्ट खराब नॉलेज आपको मिल जाएगी, आपको एक कचरा वाला नॉलेज आपको मिल जाएगा। और YouTube पे अगर आप सर्च करते हैं कि आदम की डेथ कैसे हुई तो आपको काफी सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन उन काफी सारे वीडियोस में आपको सच बहुत कम वीडियो में ही मिलेगा। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमने इस वीडियो में बाइबल के आधार पर आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु, अलगाव और यहाँ पे ये जो भी चीजें हमें मिली हमने आपके साथ शेयर की हैं। बाइबल में मौत का मतलब ये नहीं है कि शरीर से आत्मा का अलगाव, एक मौत वो भी है जो परमेश्वर से अलगाव को दर्शाता है। क्या लगता है आपको, आदम उसी समय मर गया था जब परमेश्वर ने उसे ईडन गार्डन से निकाला था? बिल्कुल नहीं। वो कब मरा? वो तब मरा जब उसकी आयु पूरी हो गई। वो तो शारीरिक तौर पे मरा, लेकिन आत्मिक मृत्यु उसी समय हो गई थी। इसका चिन्ह हमें ये मिलता है कि जब परमेश्वर ईडन गार्डन में आते हैं, टहलते हैं और पूछते हैं कि आदम तू कहाँ है, तो उसकी आहट सुनकर आदम और हवा छिप जाते हैं। यही आत्मिक लगाव है। इससे पहले क्या था कि जब भी परमेश्वर आते तो आदम हवा मिलते, बात करते, हाय हेलो करते, बातचीत करते, लेकिन जब उन्होंने फल खाया तो वो डिवाइड हो गए, वो अलगाव आ गया, वो मृत्यु हो गई, वो आत्मिक कनेक्शन जो था वो टूट चुका है उस समय, इसीलिए वो छिप गए, वरना वो न छिपते। आपको क्या लगता है आप किसी से क्यों छिपते हो? जब आपका और उनका रिलेशन टूट जाता है, खराब हो जाता है, दरार आ जाता है, तब हम उनसे मिलना नहीं चाहते। और हम एक ये भी होता है कि मिलना नहीं चाहते और एक ये भी होता है मिलना चाहते हैं, लेकिन इन सभी घटनाओं के तहत हम मिल नहीं सकते। तो यही सारी चीजें आदम के साथ थी। तो उसकी जो नेचुरल डेथ है, कैसे भी हुई हो, बीमारी से हुई हो, जैसे भी हुई हो, लेकिन आत्मिक डेथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है। हमें ये सोचना है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। क्या हम ये जानना कि बीमारी से मौत हुई थी उसकी या फिर कैसे मौत हुई थी, कौन जानना चाहता है? हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसमें? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो आत्मिक तौर पे कैसे मरा, क्या उसके आत्मिक तौर से मरने का कोई रीजन था? हम उससे कुछ सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। आदम ने एक गलती की, आज्ञा उल्लंघन, अनआज्ञाकारिता, वो आज्ञाकारी न बना रहा। आज का टाइम पे हम क्या कर रहे हैं? भले ही हम फल तोड़कर नहीं खा रहे हैं, भले हम परमेश्वर से ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन छोटी छोटी बातों में हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। सच में छोटी छोटी बातों में हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। आप इसका क्या एग्जाम्पल, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ होगा? आज के टाइम पे हम परमेश्वर से दूर क्यों हैं? हम छिपते क्यों है? अगर हम चोरी करते हैं, अगर हम हत्या करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो हम परमेश्वर के पास जाने से कतराते क्यों हैं? अभी आप सोचिए कि मैं नहीं जानता कि आपने क्या गलती की है, आप उस गलती को याद करिए और आप सोचिए क्या उस गलती को लेकर आप परमेश्वर के पास गए? क्या उस पाप को याद करते हुए क्या परमेश्वर के पास गए? क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? इसका रीजन आपको जानना है। आज के वीडियो का यही मेन पर्पस था कि आपको दिखाया जाए कि हमें आदम के शारीरिक मौत से ज्यादा हमें आत्मिक मौत के बारे में समझना है कि आत्मिक तौर पे जो व्यक्ति मर जाता है उसका क्या परिणाम होता है और कैसे होता है, आदम का क्या हुआ। हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दर्शाने का और शेयर करने का प्रयास किया है। मैं नहीं जानता कि आपने कितना सीखा है, कितना समझा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर एक व्यक्ति भी इस वीडियो से समझता है, सीखता है और अपने आप में परिवर्तन लेकर आता है, तो हमारी वीडियो के बनाने का पर्पस, मेहनत, वर्क सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, फुलफिल हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। वीडियो के अंत में केवल इतना कहना चाहूंगा कि बाइबल के मतभेदों पर ध्यान न दे। शैतान तो यही चाहता है कि क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। तो यही सब पूछना शैतान का काम है, लेकिन हमारा जवाब देना है
परमेश्वर है, सब कुछ है, उसी का सब जवाब है। सब उपदेशक कहता है कि तुम सब कुछ नहीं जान सकते, इसलिए जानने का प्रयास भी मत करो। तुम्हें जो जानना होगा मैं बताऊंगा, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। यही चीज हम समझकर चलते हैं, मानकर चलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और हम यही मानते हैं कि आप भी समझ रहे होंगे हमारे आज के वीडियो का संदेश। तो आई होप यू अंडरस्टैंड और आपने इस वीडियो से सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर्स में और भी वीडियोस आएंगी और माइंड ब्लोइंग आएंगी, आपको हिला देने वाली आएंगे। और मैंने पीछे भी काफी सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जाकर उनको भी देख सकते हैं, उनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि आदम से पहले कैसी परिस्थितियां थी, और यहाँ पे स्वर्गदूतों की स्थिति क्या थी, और गिरे हुए स्वर्गदूत कैसे थे, तबाही करने वाले स्वर्गदूत कौन से। हमने उन सभी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाया है, तो जाकर आप देख सकते हैं, बनाने का प्रयास किया है। अगर कोई गलती आपको मिलती है तो कमेंट करिएगा, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।